हाँ, बिल्कुल मेरा हाथ है। लोगों में बहुत गुस्सा है। हर मसले का हल लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। देखिए, मार पीट लड़ाई झगड़ा आज तक किसी ने देखा है मुझे करते हुए? आप हमेशा सुर्खियों में रहे हैं करप्शन की लड़ाई को लेकर के, आप इसमें कहाँ तक कामयाब हैं? सबसे पहले तो अररिया लाइव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने अररिया के लाइव के लिए बेटरमेंट के लिए एक अच्छा न्यूज़ चैनल लाया है। कामयाबी बहुत कम मिली है। जैसे जैसे हमें कामयाबी मिलेगी मुहिम को हम कम करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत कम करना बाकी है। हालिया दिनों में आप पर कई एफआईआर हुए और आपने भी कई एफआईआर की बिजली विभाग को लेकर के। मैं जानना चाहता हूं कि इन एफआईआर की वजह क्या थी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि नीतीश कुमार जी के आने से पहले लगातार 10-20 दिन से कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा था। टीम अररिया की मुद्दा और विभिन्न संगठन इस पर काम कर रही थी। तो हमारी आवाज़ सुनकर नीतीश कुमार जी ने कुछ ज़रूर बोला है, इसका हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बिजली विभाग के रवैया में कोई सुधार नहीं आया है। मतलब अफसरशाही बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा है। आप जो लड़ाई का आगाज़ किए हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप बिजली के ऑफिस में जाकर के तोड़फोड़ किए, मारपीट किए, इस तरह की बात की, मेरा मानना यह है कि जो करप्शन हो रहा है अररिया में, चाहे वो किसी भी विभाग में हो रहा हो, तो उसकी सुधार के लिए एक प्रोसेस है। आप उस प्रोसेस के तहत आते, लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपने एक सवाल किया था वो रह गया था कि मैंने भी बिजली विभाग पे कुछ एफआईआर किया है। हमने बिजली विभाग पे किसी तरह का कोई भी एफआईआर नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे सैकड़ों आवेदन उनके पास हैं जिन पे उनको काम करना बाकी है। दूसरी बात रही लड़ाई झगड़ा मार पीट, तो किसी को मारने पीटने के लिए सबसे पहले मुलाकात होना ज़रूरी है। एक बंदा ना जिससे मैं आज तक कभी डिजिटल मिला हूँ, वॉइस कॉल से मेरी बात ज़रूरी है, ना सामने से मिला हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर किया कि मुझे खबर मिली है कि मेरे ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़ किया और उसके 20-25 लोग जान से मारने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। तो वैसे आदमी जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिस लोगों का नाम उन्होंने गवाह में दिया है कि उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हम अररिया लाइव से रिक्वेस्ट करेंगे उनका बयान लिया करें कि उन बेचारों को अंधेरे में तो नहीं रखा गया है। उन्होंने, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जो गवाह है, मैं उसका नाम बताना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मतलब कि मुझे उनकी प्राइवेसी का ख्याल है। वो हमारे समाज के लोग हैं, उनसे हम मोहब्बत करते हैं, तो उनसे मैं ऑफलाइन बता दूंगा, आप उनसे अब इंटरव्यू खुद ले लेंगे, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तोड़ फोड़ करने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं रहे। तो आपका यह मानना है कि आपके खिलाफ जो आवेदन दी गई है थाने में या एफआईआर हुआ है, तो उनमें कही गई बातें झूठ हैं? उसमें कही गई बातें बिल्कुल ही झूठ हैं, क्योंकि देखिए, अगर वो बात सच होती है, जिस दिन उन्होंने आवेदन दिया था मेरे खिलाफ, उस दिन एफआईआर होता 4-5 दिन के, उस आवेदन के 15 या 16 दिन के बाद हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है। सच्चाई क्या है इसके पीछे, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये देखिए। आप पे बोची के रहने वाले हैं, एक बड़ा गाँव है, मुखलिस लोग रहते हैं वहाँ पे। लेकिन पिछली बार जब वहाँ ट्रांसफार्मर लगाया था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी चंदा करके घूस दिया गया था। ग्रामीण चंदा करते हैं या नहीं करते हैं आपको पता ही होगा। मेटन में भी यही हुआ था। इन सब चीज़ों के खिलाफ मैंने बोला है, उनको बुरा लगा है। हमारे रामपुर में एक आदमी एक बिजली इक्विपमेंट के जो सुरक्षा उपकरण होता है वो काम नहीं किया, तो तार गिरा रह गया, जिस वजह से सुबह जब शौच के लिए जा रहा था, जो हमारे यहाँ कल्चर है पुराना, कुछ लोग अभी फॉलो करते हैं, तो बंदा का डेथ हुआ है ठंड में। इससे पहले बहुत ही मुहज्जब लोग, सिप्टन अहमद साहब का जो एक्सीडेंट हुआ है बिजली तार से, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी मतलब कि सुरक्षा उपकरण बिजली विभाग का काम नहीं किया, वरना इतना अर्थिंग, इतना शॉर्ट सर्किट होने के बाद नहीं हुआ। उन्हें, हमें हमारी जान की परवाह नहीं है। अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि पिछले 7 दिनों से तार बिजली का गिरा हुआ था। लोग बार बार कंप्लेंट। एक्सीडेंट का मतलब बिजली से ही मारा है? हाँ, इंसिडेंट बोल रहा हूँ, बिजली से। मैं अभी जो भी इंसिडेंट की बात करूँगा वो बिजली का ही बात करूँगा। तो 6-7 दिन तक उसे खेत में तार पड़ा रहा, बेचारा शरीफ आदमी। वो क्या किया कि अपना पिलास लेके रात में, ताकि समाज वाला ये ना बोले, किसान के लिए ज़मीन बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि उसे खेती करना होता है। वो रात में गया, चुपके से पिलास लेके तार को अलग कर रहा था ताकि हम खेती कर पाएँ।
वो मरा उसमें, वहाँ भी सतविटा की बात कर रहे हैं। भगवानपुर पंचायत का मामला है, तो शायद सतविट्टा ही है वो, तो हमारी बात भी हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप देखेंगे अच्छे अच्छे स्कूल है, उसके घरों के ऊपर से तार जा रहा है। जिन लोगों ने 20,000 25,000 लाख रुपए दे दिया है, उनका तार ये हो गया। ये हमारी लड़ाई है। मैं ऐसे किसी भी कानून को नहीं मानता जिससे कि हमारी जान को खतरा आए। मैं भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में बिल्कुल विश्वास रखता हूँ, और कानून में मैं कहता है जान से बढ़कर कोई कानून नहीं हो सकता। आप तो एक जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, आपकी मान्यता भी है। मुमकिन है कि आम लोग नहीं पहुंच पाते हों, लेकिन आप जैसे लोग तो पहुंच ही सकते हैं। क्या आप इस विषय में ये तोड़ फोड़, मारपीट, लड़ाई झगड़ा जिसका इल्ज़ाम आपके ऊपर आ रहा है, ये सब करने से पहले आप एक मरतबा डीएम से, डीएम मोहतरमा इनायत खान साहिबा से मिली हैं? काश मुझे अगर तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा करना होता तो मैं यहाँ के एमएलए से मिलता, एमपी से मिलता, डीएम से मिलता, एसपी से मिलता, फिर एक बैकग्राउंड तैयार करता, फिर जाके मारपीट करता ताकि मैं बच जाऊं। मैंने क्या किया? मैं वहाँ गया था, मैंने बातें की, उनका 25,000 का नुकसान किया, मतलब हराम कमाई का नुकसान किया। तो इस एवज में उन्होंने मतलब कि अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, हमारा जो मतलब इलीगल मनी है उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए प्लानिंग देखिए किस लेवल पे होती है। आप जिस 25,000 की बात कर रहे हैं, वो सिक्योर करने के लिए वो अभी से ही मतलब किसी को रोक दो, ये बात है। तो आप जिस 25,000 का भी आपने तज़किरा किया है, उस 25,000 के लेन देन का कोई प्रूफ आपके पास? ऑब्वियसली सातिर लोग प्रूफ नहीं रखते भाई, बिल्कुल नहीं रखते हैं। बस इतना है, आपको गवाह मिल जाएगा, सैकड़ों गवाह मिल जाएंगे, वहाँ पे मांगा गया है। आप अपने गांव से गवाह ले सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के नाम से कैसे पैसा वसूला जाता है। आपने एफआईआर की है? कोई एफआईआर नहीं किया किसी पे, मैं क्यों एफआईआर करूं? क्या किसी की हिम्मत है मुझे कुछ बोल दे, वो मुझे मतलब कि इलीगल तरीके से छू ले? अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो मैं एफआईआर करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन जब मुझ पर किसी ने अटैक नहीं किया है तो मैं एफआईआर क्यों करूंगा? ये काफ़ी रूमर है कि फैसल जावेद ने भी एफआईआर किया है, मैंने उन पर कोई एफआईआर नहीं किया है। मेरे ऊपर जो इलिगेशन है, मैंने तो ये भी कहता है कि हम ना मुकदमा लड़ेंगे ना मुकदमा सहेंगे। आप देखते प्रशासन क्या करती है इस पर। माना यह जाता है कि अररिया है, फॉरबिसगंज है, जोगमनी है, कुर्सा काटा है, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर आप लोगों को भड़का रहे हैं और लोगों के जज्बात को उभार रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि लोग आपकी हिमायत में एहतजाज कर रहे हैं बिजली विभाग के ख़िलाफ़। इसके पीछे आपका हाथ तो नहीं? इसमें पार्सल रहता है। हाँ बिल्कुल मेरा हाथ है। लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग करप्शन से परेशान हैं, कहीं भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। अब तो वो हराम कमाई का माने बदल दिया गया है, उसको कमाई बोलने लगे हैं, मैं तो अभी हराम ही बोलूँगा। तो जाहिर सी बात है, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ कि अफसरशाही, भ्रष्टाचार और हकमारी बर्दाश्त नहीं करना है। और मैं आम जनप्रतिनिधि से भी गुजारिश करता हूँ, अभी क्या है ना, जो ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने एक ऐसा जाल बनाया है जिसके वजह से मुखिया लड़ेगा मेंबर से, मुखिया लड़ेगा जिला परिषद से, और मुखिया लड़ेगा पंच से, और सब मिलके आपस में लड़ेंगे और इसका फ़ायदा यहाँ का ऑफिसर उठाएंगे। जाहिर सी बात है, पूरे दुनिया को पता है, मतलब आई मीन कि जो इस वर्ल्ड में है, करप्शन के वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा पैसे अररिया में ट्रांसफ़र करने के लगते हैं। आप ये देखिए ना, कोई एक बंदा मुझे दिखा दीजिए, वो अच्छे पद पे हो, बहुत ईमानदार हो, जो भी हो, उन्होंने अपना ज़मीन का म्यूटेशन फ्री में कराया हो। कोई एक बंदा दिखा दीजिए जिसने अपना बिजली का बिल जो है जो लिया है तो वो 4,000 5,000 घूस लेके नहीं दिया है। तो ऑब्वियसली मेरा हाथ है। अगर आप कहते हैं इसे भड़का रहे हैं या जगा रहे हैं, अगर भड़काना इज इक्वल टू जगाना, तो मैं भड़का भी रहा हूँ, जगा भी रहा हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं जगह जगह पे, उससे आपको मजबूती मिल रही है? ऑब्वियसली देखिए, लोगों को भी मजबूती मिल रही है, हिम्मत भी मिल रही है। अभी बिजली ऑफिस में कुछ लोग गया था तो बात करने के लिए, तो वहाँ के कोई प्रतिनिधि थे, छोटे से बेचारे, उनको नॉलेज नहीं रहा होगा, उन्होंने कहा बिजली का केस बहुत ख़राब होता है, आप लोग वहाँ से भाग जाइए। तो मैं बताता हूँ, 2-3 नारा मेरा रहता है हर जगह, काम चोरी नहीं चलेगी, काम तुमको करना होगा। ऑब्वियसली उनको हम अपने टैक्स से पैसे पे करते हैं इनडायरेक्ट रूप में, तो ऑब्वियसली उन्हें काम करना होगा। ये मुकदमा देखिए,
इतना तो मैंने देखा है, अगर गलत मुकदमा आपके ऊपर होगा, न्यायालय में आप बेकसूर साबित होइएगा। मुझे बिल्कुल यकीन है न्यायालय में मैं बेकसूर साबित होगा। पिछला केस भी था, मुझे उस केस का उतना गम नहीं था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसमें 1% 2% सच्चाई रहा हो, कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बोला। इसमें तो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल निराधार। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अगर मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, यहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े प्रतिनिधि हैं, उनके पास आप कोई भी काम लेके जाइए, बिजली लगाने का, कृषि का मीटर लगाने का, तो वो आपको खुलेआम कहेंगे कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, हमसे नहीं हो पाएगा। सुनते होंगे ना। जब मैं अफसरशाही की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अररिया विधायक जो हैं वो हमारे साथ आए, या वो लड़े या हमें अपने पीछे ले, और जो चेयरमैन साहब हैं दोनों सदन के वो हमारे साथ आए, या वो लीड करें हम पीछे जाएं, या एमपी साहब आएँ, तभी तो मैं समझूंगा कि अफसरशाही साहब भी परेशान हैं। लेकिन फैसल भाई, यहाँ पर मामला ये है कि करप्शन के ख़िलाफ़ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपके लड़ाई लड़ने का जो तरीक़ा है उससे लोग मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। हर मसले का हल लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। आपने जब जब आवाज़ उठाई है तो एक बड़ा फसाद सा हुआ है, एक हंगामा सा हुआ है और सुर्खियों में आप रहे हैं। ये करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने का एक शांत और ऐसा लगता है मुझे, लोग कितने मुत्तफिक हैं नहीं है ये तो मुझे चेक करना होगा, लेकिन शायद आप मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि आप भी शायद इस मामले में कुछ कंफ्यूज है। तो ये देखिए, ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है। मैं आपके सामने बैठकर सब कुछ बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ, और कोई प्रोपेगेंडा है ज़बरदस्ती, वो मतलब कुछ और कन्विंस कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर मैं गलत हूँ तो न्यायालय ये फैसला करेगी फैसला गलत है। मैंने तो कुछ उनके ऊपर कुछ नहीं किया, जबकि वो कर रहे हैं। और जब जब फसाद होगा, जैसे मैं कभी स्टेज पर जाता हूँ तो वो जसीम साहब, शायद आप ही हैं, मैं सुनता हूँ कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं इस गांव का सबसे बड़ा फसादी है। अपने से बोल दे एक बार प्लीज़ आप। जिस शेर का तज़किरा किया है वो शेर ये है कि मैं जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने गांव का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो ये फसादी आप क्यों है? ये तो बहुत गलत बात है ना। नहीं, देखिए, ये एग्ज़ाम्पल है जो तकरीरों में बोला जाता है कि जो आप नज़र से करप्शन देखते हैं, जो आप पर बीतती है, उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाते हैं, हम भी उठाते हैं। और हर नागरिक को चाहिए कि करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़, हर करप्शन के ख़िलाफ़ हर आदमी को चाहिए कि आवाज़ उठाए। लेकिन आप जब जब आवाज़ उठाते हैं तब तब कोई ना कोई एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है और आप पर एफआईआर हो जाता है, या आप उस पर एफआईआर कर देते हैं। नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है। आपका इंटरव्यू ले लूँ, आप अपने आप को बहुत फसादी बोलते हैं। फसादी होता क्यों है? क्यों होता है फसाद? फसाद मत कीजिए, आप बिल्कुल से बोलिए अस्सलाम वालेकुम, आपने बहुत अच्छा काम किया है। बस जिसको आप दे रहे हैं करप्शन पे पैसा मोटेशन के नाम पे, उसे बोलिए भाई साहब बहुत अच्छा, मैंने आपको 3000 दिया मोटेशन का, आप मेरा शुक्रगुजार रहेंगे, ऐसे बोला कीजिए ना। तभी तो मतलब कोई आपको फसादी नहीं बोलेगा। अभी तो हालत ये है कि आप खुद अपने आप को फसादी बोल रहे हैं। देखिए, मार पीट, लड़ाई झगड़ा आज तक किसी ने देखा है मुझे करते हुए? ये एक बड़ा सवाल है। और जहां इसकी नौबत आती है वहां मैं अफसोस भी क्या करता हूं कि मतलब मैंने कोई अफसोस थोड़ी किया कि मतलब कि मुझ पर गलत एफआईआर हो गया। ये नौबत आ जाती है लड़ाई झगड़े नहीं, जाहिर सी बात नारे लगाने की होती है। जब मैं जोर से चिल्लाता हूँ इनकलाब जिंदाबाद, काम चोरी नहीं चलेगी, काम तुमको करना होगा, तो नौबत तो आता ही है भाई। और वो कहते हैं शांति भंग करना। जाहिर सी बात है, जब जोर से आप नारा लगाएंगे ना तो शांति भंग होगा ही, इसकी नौबत आती है, बिल्कुल आती है। तो आपको कुल मिलाकर ये यकीन है कि आप पर जो एफआईआर हुए हैं वो गलत एफआईआर हुए हैं, और आपको ये उम्मीद है कि न्यायालय आपके साथ इंसाफ करेगी? देखिए, मेरे साथ देखिए दो बात है। अगर लोगों को यकीन नहीं है, यहाँ से लेके फारबिसगंज से लेके बथना तक और ज़िले के अलग अलग जगह पे क्यों मेरे फेवर में ये हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को काफ़ी यकीन है। और मैं इतना कह देता हूँ, बहुत सा चीज़ है, काफ़ी चेंज होगा। और मैं आज के नौजवानों से अपील करना चाह रहा हूँ, अररिया में एक नेता की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 100 नेता की ज़रूरत है जो एक्चुअल नेता है। अभी माहौल ऐसा है, लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, लोग एक रास्ता तलाश रहे हैं और वो खुद से ही बना रहे हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स का शौक़ है, अगर आप ईमानदारी से आना चाहते हैं, तो आप खुद का प्लेटफॉर्म बनाइए, या इंडिविजुअल कीजिए, या हमारे साथ आइए, या किसी भी ऐसे संगठन को जो मतलब कि इसको करना चाह रहा है,
आप ज़रूर कीजिए। अभी अगर 100 प्लेटफॉर्म अलग अलग हो तो उससे भी दिक्कत नहीं है, अगर एक प्लेटफॉर्म हो उससे भी दिक्कत नहीं है। लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है और ये देखिए क्रांति आके रहेगा अररिया में 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 ईयर्स में, क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन। क्या आप पत्रकार हैं, आप जाते होंगे वहाँ, देखते होंगे, किसी एक शख्स की हिम्मत है जितना ज़ोर से मैं बोल पा रहा हूँ अभी कि वो ऑफिसर के सामने बोल ले कि सर मेरा मोटेशन क्यों नहीं हुआ? उन्हें ऐसे बोलना होगा, सर एक मोटेशन था प्लीज़ कर देते, सर एक लाइन था प्लीज़ कर देते। अगर आपने ऐसे बोल दिया कि सर बिजली बिल लगा दे क्यों नहीं आ रहा है, वो आपको बोलेगा अगले दिन बिजली काट लेंगे। तो ये सब बेचैनी है, हम गुलाम थोड़ी हैं यहाँ के लोग। मैं अपने लाखों का नौकरी छोड़ के आया हूँ, ये सब देख के आया हूँ ना। नहीं, आप सत्ताधारी हैं, आप जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, आपको ये हक बनता है या फिर या आप अपने आप को हकदार समझते हैं कि आप ऑफिसर के पास जाके बोलें कि सर मेरा ये काम कर दीजिए? लेकिन जो बेचारे गरीब है, जो आवाम है, वो तो यही कहेगा कि सर मेरा काम कर दीजिए प्लीज़। तो आप में उनमें तो फ़र्क है ना, वो अपने अपने हिसाब से ही गुफ्तगू करेंगे। ऑब्वियसली आप मेरा काम कर दीजिए, उधर से वो बोलेंगे कि मोटेशन का 5,000 लगेगा, बिजली बिल का 2,000 लगेगा, उधर से वो आएगा 5,000 रुपये दे देगा, फिर आएगा गेट पे खड़ा रहेगा, कल आना परसों ना। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है कि साल 2 साल लोग दौड़ते रहते हैं घूस देने के बाद भी, और उनकी हिम्मत नहीं होती है ज़ोर से बोलने की। जाहिर सी बात है, लेकिन ये कल्चर तो गलत है ना। कल्चर तो डेवलप करना होगा ना हम लोगों को कि जो भी इंसान है, ऑफिसर कोई आए, बड़े नेताओं को थोड़ा सा घूस दे दे, आई मीन कमीशन दे दे, और अपने आप को राजा समझ ले और लोगों को गुलाम समझ ले, ये तो बर्दाश्त कब तक कीजिएगा आप? इसीलिए बोलते हैं जब गुलामी से ज़्यादा बढ़ती है तो क्रांति आता है, और अररिया जो है कम से कम क्रांति की दिशा में आ चुका है। ये थे मेरे साथ जनाब फैसल जावेद यासीन साहब, जो अररिया के मुद्दा, इनका एक प्लेटफॉर्म है सोशल वर्किंग का, उस पर काम करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि फैसल जावेद यासीन साहब और बिजली विभाग के जेई साहब के दरमियान जो मामला चल रहा है और शांति के साथ आवाम का मसला हल हो। इसी में आफियत है, इसी में खैर है। इजाज़त दीजिए, मैं आपका भाई मोहम्मद जसीमुद्दीन, अररिया लाइव से।